हेलो एवरीवन, मैं गौरव शुक्ला आपका टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो कंप्यूटर ऑपरेटर के सिलेबस की बात करेंगे, जिसमें हम सिलेबस तो वैसे ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, लेकिन फिर भी एक बार फिर से सिलेबस को हम लोग देख लेते हैं और सिलेबस को देखने के बाद थोड़ा सा टॉपिक वाइज हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे। इसमें टॉपिक वाइज सारी चीज़ें रिकैप करेंगे जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है। तो सबसे पहले टोटल जो अगर इसकी बात करें तो टोटल 200 मार्क का होने वाला है, और जिसमें हमारा 160 क्वेश्चन आने वाले हैं। और इसमें से जो ओवरऑल 80 क्वेश्चन रहेंगे वो टोटल क्या कहते हैं कंप्यूटर के होने वाले हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही अगर इसकी बात करें तो इसमें जीके जीएस तो अपना रहेगा ही, साथ ही साथ जो मैथ्स का पोर्शन है वो मेंटल एप्टीट्यूड के अंडर में आ जाएगा। जो रीजनिंग वाला पार्ट है ये इसमें आपको मिल जाएगा। तो ये 3 पार्ट आपको ध्यान रखना है। बेसिकली हम यहाँ पे कंप्यूटर का सिलेबस डिस्कस करने आए हैं, वो आपको देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले कि आपको बेसिक जो हिस्ट्री है, कह सकता हूँ मैं, कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा जिसमें आपका एवोल्यूशन जनरेशन के बारे में, सॉफ्टवेयर क्या होता है, बेसिक डिवाइस क्या होती है, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट कर रखा है। नंबर सिस्टम की आप प्ले लिस्ट जाकर वहाँ दे सकते हैं। बाकी रही बात एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, पेरिफेरल डिवाइस और सॉफ्टवेयर की, तो इसका एक वीडियो हम लेकर आएंगे और उसमें सारी चीजें इसको कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपको बेसिकली आरडीबीएमएस, बेसिक डीबीएमएस क्या होता है, और कुछ पॉपुलर जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं उनके बारे में आपको डिस्कस करना होगा, ठीक है, उसको पढ़ना होगा एक बार। फिर उसके बाद आता है पीसी सॉफ्टवेयर एंड ऑफिस ऑटोमेशन। इसमें बेसिकली ऑफिस ऑटोमेशन में आपको एमएस ऑफिस के बारे में, बेसिकली एमएस ऑफिस ज्यादातर पूछा जाता है, तो एमएस ऑफिस के बारे में और क्या कहते हैं उसके ऑटोमेशन के बारे में, माइक्रोज के बारे में, फिर चाहे एक्सेल हो, वर्ड हो, इसके बारे में बात की जाएगी। साथ ही साथ जीयूआई और जो एक्सेल सीट होती है, मेनली इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज होता है, उसके बारे में बात की जाएगी। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो ज्यादातर ऑफिस के क्वेश्चन रहेंगे, वो आपको ध्यान रखना है। फिर वर्क प्रोडक्टिविटी टूल्स जो है ये भी उसी का ही पार्ट है, यानी पीसी सॉफ्टवेयर ऑफिस ऑटोमेशन में। देखिए पीसी सॉफ्टवेयर में बाकी सॉफ्टवेयर भी यहाँ आ जाते हैं, बट यहाँ जो वर्क प्रोडक्टिविटी की बात आती है इसमें बेसिकली ऑफिस से पूरा ऑफिस ओरिएंटेड है ही। और इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, ओपन ऑफिस इन्होंने रखा है। ओपन ऑफिस जो कि एमएस ऑफिस से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ओपन सोर्स होता है, तो इसको यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया। दैट मीन्स कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने विंडो, यूनिक्स और यूनिकोड फॉन्ट्स के बारे में बात की है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। फिर नीचे आते हैं और कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बात करते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क में इन्होंने बहुत ज्यादा नहीं दिया है। मेनली टाइप ऑफ नेटवर्क के बारे में बात की है, नेटवर्क के टोपोलॉजी के बारे में बात की है, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात की है, और लैन मैन वैन, और साथ ही साथ सिक्योरिटी एंड मेजरमेंट के बारे में बात की है। इन्होंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बात की है, लेकिन प्रोग्रामर के भी यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो वहाँ ज़्यादा डिटेलिंग में है। तो कंप्यूटर ऑपरेटर में इसका ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा। बेसिकली नेटवर्क का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वहाँ से आएगा, बट मैं इसके बारे में जो वीडियो लेकर आऊँगा नेटवर्क का वो डिटेलिंग में रहेगा, ताकि कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ साथ कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए भी हमारा बेनिफिट मिल सके। फिर द इंटरनेट की बात की जाए तो इंटरनेट में इंटरनेट यूज क्या होता है और सर्च इंजन कैसे काम करता है, वेब ब्राउजर वगैरह की बात करते हैं। ई कॉमर्स, ई बैंकिंग और ई लर्निंग के बारे में बात की जाती है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार थ्योरेटिकली क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, तो इंटरनेट हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है थ्योरेटिकली क्वेश्चन के बिहाफ पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड वेब पब्लिशिंग में। तो इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसी सॉफ्टवेयर का जो हम लोगों ने यहाँ पे सॉफ्टवेयर पढ़ा हुआ है। आप देखो यहाँ पे पीसी सॉफ्टवेयर के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं और यहाँ सॉफ्टवेयर के बारे में जो पढ़ते हैं, तो इसी सॉफ्टवेयर का पार्ट है हमारा क्या यहाँ पे जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर बात की जा रही है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात की जा रही है, कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइस, एआई की बात की जाएगी, मोबाइल कंप्यूटिंग की बात की जाएगी, साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे आप देखो सॉफ्टवेयर के ये दोनों पार्ट को यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, कवर किया हुआ है। फिर साथ ही साथ थोड़ा सा HTML और जावास्क्रिप्ट, बैंकिंग और ई कॉमर्स। तो बैंकिंग और ई कॉमर्स तो यहाँ से इंटरनेट से ही ऑप्शन हम लोग पढ़ लेंगे। और रही बात जावास्क्रिप्ट का, तो जावास्क्रिप्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको प्रोग्रामर में जब टॉपिक कवर होगा तो वहाँ आपको बता दिया जाएगा। फिर आते हैं बुलियन अलजेब्रा के बारे में। तो बुलियन अलजेब्रा की हम लोगों ने भी बुलियन अलजेब्रा को भी कवर कर रखा है। बुलियन अलजेब्रा में हम लोग बाइनरी ऑपरेशन कवर कर रखा है।
फिर हमारा एसओपी और पीओएस की मैप ये दोनों हो चुके हैं। अलजेब्रा भी हम लोगों ने शायद अभी नहीं किया है, इसको भी जल्दी कवर कर लेंगे। एप्लीकेशन ऑफ बुलियन अलजेब्रा लॉजिक ये अभी बचा हुआ है। तो हमारा यहाँ से 2-3 टॉपिक बचा हुआ है, क्लोजर प्रॉपर्टी और लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा और एप्लीकेशन ऑफ बुलियन लॉजिक। ये हमारा पार्ट अभी बचा हुआ है, इसको हम लोग कवर कर लेंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है। फिर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाती है, तो डेटा स्ट्रक्चर में बेसिक इन्होंने एरे दिया हुआ है, स्टैक दिया हुआ है और क्यू दिया हुआ है। तो स्टैक का ऑलरेडी हमने क्लास 12th के लिए वीडियो बनाया हुआ है, तो वहां से आप स्टैक का बेसिक कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। इससे ज्यादा स्टैक में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन अभी एरे और क्यू ये दोनों पार्ट हमारा बचा हुआ है, इसको हम जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे, एरे 1D और 2D का जो कॉन्सेप्ट है उसको। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, ये कंप्यूटर का पूरा ओवरऑल कंप्यूटर ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट था, जो सिलेबस था वो हमने डिस्कस किया। इसमें साथ ही साथ आपको पता है कि 200 का जो 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होने वाला है टोटल। और इसके बाद हमारा जो टाइपिंग भी रहेगा, टाइपिंग टेस्ट भी रहेगा। अगर आप इसको पास कर लेते हो टाइपिंग टेस्ट रहेगा, जिसमें 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में और 30 वर्ड पर मिनट हमारा इंग्लिश में मांगा गया है। तो क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अच्छे से जितना जल्दी हो सके रिवीजन कर लीजिए, जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन पेपर इसको सॉल्व करते रहिए। हम भी अपनी तरफ से ट्राई करेंगे जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन पेपर को कहीं से अरेंज करके क्वेश्चन प्रॉब्लम को सॉल्व करना और प्रैक्टिस सेट करवाने का जल्दी जल्दी ट्राई कर रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों को पूरा सिलेबस क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर देना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना जितना हो सके, ताकि मैं और भी वीडियो और भी अच्छे तरीके से लेकर आऊँ और एफर्ट के साथ लेकर आऊँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, ध्यान रखिएगा।